तो अगर आप सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू गिव द एग्जाम, यू वांट टू राइट द एग्जाम इन जून जुलाई 2024, देन दिस अपडेट इज फॉर यू। तो सीआईबी की जो एग्जाम डेट्स हैं वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, इसके साथ रजिस्ट्रेशन डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो आपको फटाफट से यहां पर इस नोटिफिकेशन को नोट डाउन कर लेना है एंड इन डेट्स को नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप बिल्कुल टाइम पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा पाए एंड कहीं चूक ना जाए, ताकि आपको जो सेंटर है वो आपके घर के पास या फिर आपके ऑफिस प्लेस के पास ही मिल जाए। सो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी यहां पर सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जाम डेट्स के साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि आप प्रिपरेशन अपनी कैसे कर सकते हैं इस मिनिमल टाइम पीरियड में, क्योंकि एग्जाम्स 5 हैं एंड फर्दर आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करना है एंड आई वांट कि आप पहली बार में अपने एग्जाम्स को यहां पर क्लियर कर लें, राइट। तो चलिए इसको यहां पर शुरू करते हैं सेशन को। तो यहां पर सीआईबी की एग्जाम डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। लेट मी टेल यू कि यहां पर जो आपके पास एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 7th of May। तो 7th मई से आपके पास यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो 7th मई आप एक डेट नोट कर लीजिए कि 7th मई के हिसाब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है एंड साथ ही साथ जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 27th मई की है। तो यानी कि आपको यहां पर 7th मई के आसपास सबसे नियरेस्ट डेट के ऊपर ही अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, काइंडली प्लीज मार्क दिस डेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन टाइमली होती है तभी आपको सेंटर जो है अपना जो आपको मनपसंद सेंटर है वो यहां पर मिल पाएगा, राइट। अब उसके बाद हमारे पास यहां पर 5 एग्जाम्स हैं टोटली। तो यहां पर सबसे पहला जो एग्जाम है दैट इज एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, दैट इज एबीएम। तो एबीएम के केस में आपकी जो पर्टिकुलर यहां पर एग्जाम डेट है दैट इज ऑन 7th of July। तो 7th of July को यहां पर ये एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एग्जाम है वो 13th of July को है एंड फर्दर जो थर्ड एग्जाम एबीएफएम का है दैट इज ऑन 14th of July। तो ये एग्जाम आपके पास कंसेक्टिव है एंड फर्दर जो आपके पास फोर्थ एग्जाम है बीआरबीएल यानी कि बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉज का, वो 21st of July को है एंड जो आपका इलेक्टिव पेपर है वो आपका 27th of July को रहने वाला है, जिसमें हमारे पास टोटल 5 इलेक्टिव्स हैं। आपने कोई भी एक इलेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। मेरी मानिए तो अगर आप जनरल बैंकिंग से हैं तो रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो आप एचआरएम, आईटी या फिर रिस्क का जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज गो विद द रूरल बैंकिंग और द सेंट्रल बैंकिंग, राइट। एंड अब आपको यहां पर मैं बता देता हूं कि ये एग्जाम्स जो है पर्टिकुलरली आपको एक ही बार में अगर क्लियर करने हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बना करके चलना पड़ेगा एंड ये स्ट्रेटेजी जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। पहली बात तो ये समझिएगा कि आपके पास इस बार अगर हम मंथ्स की बात करते हैं, अगर फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून आपके पास 4 मंथ्स है। यानी कि जो ये स्ट्रेटेजी आपने यहां पर डिवाइस करनी है वो 4 मंथ्स के प्रिपरेशन के हिसाब से डिवाइस करनी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली बैंक में रहते हो, ये तो है नहीं कि डेली पढ़ सकते हैं, बट स्टिल अगर आप पहले 2 महीने के लिए, इन 4 महीनों में से पहले 2 महीने के लिए अगर आप वीकेंड्स को भी टारगेट करते हैं कि वीकेंड्स में आप अपना 3 से 4 घंटे डेली लगाएंगे तो वो भी सफिशिएंट रहने वाला है, राइट। अब मेरे पास जो एग्जाम्स हैं वो है एबीएम, सेकंड जो एग्जाम है वो है यहां पर बीएफएम, थर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू एबीएफएम, फिर मेरे पास यहां पर बीआरबीएल का एग्जाम है एंड फर्दर आई एम हैविंग द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ इलेक्टिव वन ओवर हियर। तो इन पांचों की हमने आपके लिए यहां पर जो सिलेबस प्रायोरिटी है वो वीडियोस हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। तो सिलेबस प्रायोरिटी जो होती है वो बेसिकली आपको ये बताती है कि आपको जो ये इतना ज्यादा महान यहां पर सिलेबस दिया गया है, इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस दिया गया है, आपको उस सिलेबस में से पर्टिकुलरली कौन सी चीजें किस टाइम पर करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एग्जाम में 4 मॉड्यूल है तो कौन सा मॉड्यूल मुझे पहले करना है एंड लेट्स से केस अब मुझे यहां पर 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, मुझे यहां पर कवर करना है 75% सिलेबस को, क्योंकि 75% सिलेबस करना भी सही रहेगा, क्योंकि मुझे यहां पर मिनिमम 60 मार्क्स को यहां पर अपने माइंड में लेकर के चलना है दैट आई वांट टू स्कोर एटलीस्ट 60+ मार्क्स, तभी मैं अपने एग्जाम को इजीली यहां पर टारगेट करके क्लियर कर पाऊंगा, राइट। तो यहां पर इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपने अपनी स्टार्टिंग जो है एग्जाम की करनी है। एटलीस्ट आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी चीज को आपने किस टाइम पर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद बात आती है कि स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें। देखिए मैकमिलन की बुक्स हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार बुक्स हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन लेंथी है एंड मोर ओवर आपको वहां पर सब चीजें पिन पॉइंट नहीं मिलती हैं, तो आपको वहां पर चीजों को ढूंढना पड़ेगा। आइदर यू कैन गो फॉर लाइन टू लाइन स्टडी, यानी कि आप लाइन वाइज लाइन उसको पढ़ते रहे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू एज अ बैंकर इतना टाइम नहीं होता है, राइट।
तो व्हाट यू कैन डू प्रेफर कि आप जो वीडियोस है हमारी, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। अब इन वीडियोस को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज में हमने बनाया है, एंड मोर ओवर बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनाया है, एंड वी हैव ट्राइड कि मिनिमम टू मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सिलेबस पार्ट है वो यहां पर कवर हो जाए। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं आइडिया दूं तो लेट्स से विद इन 25 to 30 आवर्स आपका एबीएफएम का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, तो ठीक है ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि मुझे अगर 10 दिन या 15 दिन 2-2 घंटे भी स्पेंड करने हैं तो मैं आराम से अपना एबीएफएम का सिलेबस खत्म कर सकता हूं। ठीक है, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 दिन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो आप अपना प्रॉपर स्केड्यूल बना पाते हैं। जबकि बुक के केस में ये सब चीजें आपको नहीं पता लगती हैं, आपको चैप्टर वाइज सोचना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर। तो यहां पर ठीक है, अगर आप बुक्स को भी फॉलो करना चाहते हैं, गुड थिंग है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको यहां पर सिलेबस प्रायोरिटी जो है, जो सिलेबस प्रायोरिटी रहेगी ना, आपको यहां पर उसको फॉलो कर लेना। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप जो है, यहां पर मैं आपको एक अमेजिंग आपके लिए बोनस देने वाला हूं, एंड ये बोनस पर्टिकुलर क्या है कि हम आपको सभी के सभी जो एग्जाम्स है, यानी कि जो टोटल सीआईबी में कितने एग्जाम्स है, वी आर हैविंग 9 एग्जाम्स इन सीआईबी। कैसे? 4 आपके कंपल्सरी पेपर्स हैं एंड 5 आपके इलेक्टिव पेपर्स हैं, जिसमें से आप सिलेक्ट करेंगे एक, राइट। तो हम आपको यहां पर ये 9 के 9 एग्जाम्स की फ्री पीडीएफ का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फ्री पीडीएफ का एक्सेस लेने के लिए आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल और सिंपल हमारा जो पोर्टल है दैट इज caib.learningsessions.in। तो दिस इज आवर पोर्टल caib.learningsessions.in। इस पोर्टल पर जाकर के आपको साइन अप कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के विजिट कर लीजिए, वहां पर सिंपली साइन अप कर लीजिए, एंड साइन अप करने के बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में चले जाना है। वहां पर सारी की सारी पीडीएफ को आप एक्सेस कर पाएंगे, वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल पर कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड साथ के साथ ये सिलेबस प्रायोरिटी वाली जो वीडियोस है ना, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहां पर जाकर के जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल सारी की सारी क्लैरिटी हो, आपके बेसिक सारे के सारे क्लियर हो, तो डेफिनेटली थर्ड स्टेप बन जाता है कि आपको यहां पर वीडियो जो है उनको यहां पर गो थ्रू करना चाहिए। एंड ये बहुत ही अमेजिंग वीडियोस हैं एंड हमने बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखी है। वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ताकि आपको मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाए, राइट। एंड फॉर द फोर्थ स्टेप रहता है रिवीजन का। तो रिवीजन 2 तरीके से होती है। एक तो आप यहां पर जो हमारे चैप्टर वाइज मेमोरी रिकॉर्ड प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, एंड साथ के साथ जो हमारे यहां पर पीडीएफ नोट्स हैं उनके थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 स्टेप रिवीजन का यहां पर बन जाता है, राइट। एंड लेकिन इन सबसे पहले भी एक स्टेप बनता है जो मैंने आपको ऑलरेडी, जो इस वीडियो का मकसद भी था, दैट इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। तो अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर टाइमली करवा लीजिए। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको अपडेट देते रहेंगे सारे के सारे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, सिंपली यू नीड टू टाइप CAIB, आपको टाइप करना है CAIB एंड उसे व्हाट्सएप कर देना टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। ठीक है, एंड ये जो नंबर होगा ना, इसको सेव कर लो अपने मोबाइल फोन में लर्निंग सेशन के नाम से, क्योंकि हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे। जब आप हमें ये मैसेज भेजोगे, हम आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज ऐड कर देंगे, एंड आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आते रहेंगे। साथ के साथ आपको स्टेटस भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो हम आपके लिए सारे के सारे अपडेट्स एक ही जगह पर प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। सो चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल यकीनी बनाइए कि आपका एग्जाम पहली बार में क्लियर हो जाए। एग्जाम डेट्स का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन डेट्स का ध्यान रखना है, प्रोसेस का ध्यान रखना है, सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियोस एंड जो फ्री पीडीएफ्स हैं उनको तो डेफिनेटली एक बार गो थ्रू आप कर ही लीजिए। ठीक है, सो डेट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहाँ पर CIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।